लेकिन एक टाइम था मैं जिसको भी देखता था उसके कंधे मेरे से ऊंचे रहते थे, क्योंकि वो व्यक्ति अंदर से इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है। ये जो सारा इंफीरियोरिटी का भाव है वो आपसी संबंधों की समस्या है। आप लगातार अपने आप को रिलेशन में कंपेयर कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से ज्यादा बेटर है। आज में आपका जीवन अच्छा नहीं था तो आपको आज एक अच्छा स्टेप लेने से कौन रोक रहा है? इसीलिए वो पास्ट का बखान करता है कि उसका आज बर्बाद है, उसका वर्तमान खराब है, इसीलिए उसको पास्ट का जरूरत पड़ रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को देख करके ये सोचा है कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया? स्कूल कॉलेज में तो ये मेरे से देख करके पढ़ाई किया करता था, मुझसे पूछा करता था, और आज देखो ये क्या से क्या हो गया। क्या आपको इस तरीके की न्यूज़ से तकलीफ होती है कि 21 साल में इस लड़के ने ये कर दिया, 25 साल का लड़का करोड़ों का बिलियनियर स्टार्टअप बन गया? क्या आपको अपने दोस्तों के खुशी वाले पल देख करके उसके खुशी में शामिल होने के बजाय ईर्ष्या, नाखुशी, असंतोष और डर जैसे भाव आपके मन में उभरते हैं? क्या आप किसी को अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल देख करके अपने अंदर हीनता का भाव महसूस करते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीरियरिटी फीलिंग, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। दोस्तों, नापसंद किए जाने का साहस किताब का ये तीसरा वीडियो है। पहले के 2 वीडियो में हमने दार्शनिक और युवक के बीच हुए पहली रात और दूसरी रात के कन्वर्सेशन को हमने समझा था, जहां दार्शनिक युवक को यह एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रॉमा अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस नहीं है और हम सेल्फ हेट और खुद को नापसंद करके, खुद के प्रति घृणा का भाव रख के हम अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं रिश्तों से अपने आप को होने वाले हार्म से बचाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में ये इस कड़ी का तीसरा वीडियो है जिसमें हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समझेंगे। दोस्तों, हम सब में कभी न कभी इन्फीरियरिटी फीलिंग क्या कम महत्व की भावना होती है, यानी हम दूसरों को देख करके ये समझते हैं कि हम पीछे रह जा रहे हैं, सारी दुनिया हमसे आगे जा रही है और हम सक्सेस की इस दौड़ में पीछे रह जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन्फीरियरिटी का भाव होना अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, यानी कि इसका इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है और अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, अल्फ्रेड एडलर अपने साइकोलॉजी में इसको एक टर्म देते हैं, मिंदा वियर्ड काजगुल। जी हाँ, इसका मतलब होता है कम महत्व की भावना, यानी कि आप अपने आप को या किसी भी चीज को क्या महत्व देते हो, यही है पूरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का खेल। दोस्तों, जब युवक दार्शनिक को अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहा होता है कि वो कैसे लोगों के सामने इन्फीरियर फील करता है और अपने आप को कम महत्व का आंकता है, तब दार्शनिक उसको जो एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं वो एग्जाम्पल मेरे व्यक्तिगत लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। दोस्तों, जब मैं 5वीं क्लास था और मैं नवोदय में एंट्री लिया था, तब मेरी हाइट 127 सेंटीमीटर की थी, और जब मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया तो 7th क्लास के एक भैया थे जो मेरे को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति मेरे को बिना जाने कैसे खुशी महसूस कर सकता है? दोस्तों, उसकी खुशी का कारण यह था और वो इस चीज का जश्न मना रहा था कि स्कूल में कोई उससे भी छोटा व्यक्ति आ गया है। दोस्तों, आज से 20 साल पहले 2005 में एक 10 साल के बच्चे के लिए ये कितना ट्रॉमेटिक अनुभव था कि कोई व्यक्ति उसके छोटे हाइट को लेकर के जश्न मना रहा है, क्योंकि उस पूरे हायरार्की में, हाइट के इस रैंकिंग में कोई उससे छोटा व्यक्ति भी आ गया है। और स्थिति यहीं पर नहीं रुकी। मैं 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं लगभग 4 साल तक के मैं एक ही हाइट में था, या कहें कि मेरा हाइट का जो ग्रोथ था वो बहुत कम था, और 8वीं क्लास में मैं 129.5 सेंटीमीटर का था। मतलब 3 साल में मेरा हाइट सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर बढ़ा था। सोचने वाली बात है कि मैं अपने आसपास जितने ही लोगों को देखता था कि सब के सब मेरे से ऊंचे होते थे। धीरे धीरे करके जैसे हम टीनेज में प्रवेश कर रहे थे कि सबके सबका दिल डॉल बढ़ने लगा था, सब मस्कुलर होने लगे थे, सबका हाइट बढ़ने लगा था, सबकी दाढ़ी मूछें आने लगी थी, लेकिन मैं वहीं का वहीं था, और 10वीं तक के मेरा हाइट 136 सेंटीमीटर था। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये मेरे लिए एक ट्रॉमेटिक अनुभव जैसा था कि आप स्कूल में सबसे छोटे व्यक्ति हैं, सबसे पावरलेस हैं, और सीनियर जो भैया हैं वो आपको एक बच्चे के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, और सीनियर दीदियां हैं वो आपको क्यूट क्यूट बोल रही है, जो कि सुनने में अच्छा लगता है पर फीलिंग में अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ही की उम्र का जो दूसरा बच्चा है, आप ही के क्लास का, एज अ बॉय जैसे ट्रीट कर रहे हैं और आपको क्यूट गोलू मोलू सोनू मोनू जैसे ट्रीट कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो इन्फीरियरिटी फीलिंग था, ये जो पावरलेसनेस था, ये मेरे अंदर बहुत ज्यादा घर कर गया था। दोस्तों, आज मेरी हाइट 164 सेंटीमीटर है और मैं अभी भी बहुत सारे लोगों से कम हाइटेड हूँ, लेकिन आज मैंने अपने इन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर कर लिया है। लेकिन एक टाइम था मैं जिसको भी देखता था उसके कंधे मेरे से ऊंचे रहते थे। दोस्तों, मेरे इस पूरे अनुभव को एडलरियन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दोस्तों, अल्फ्रेड एडलर ये कहते हैं कि कम हाइट का होना एक एब्सोल्यूट रियलिटी है। ठीक है, आपकी हाइट कम है, लेकिन कम हाइट के होने के कारण आपको इन्फीरियरिटी फीलिंग्स महसूस करना, ये एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, यानी कि मेरा जो हाइट है
वो दूसरे के रेफरेंस में कम था। यहाँ पर एक और इंटरप्रिटेशन सोचने वाली बात है कि जिस टाइम पर मैं बचपन में ही रह गया था, बच्चा रह गया था, उसी टाइम पे मेरे ही क्लास के बहुत सारे लोग जो मस्कुलर हाइट को जल्दी पहुंच गए, वो जल्दी ग्रो हो गए और बॉयहुड में जल्दी पहुंच गए दूसरे लोगों की तुलना में। उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया और आगे चल करके वो स्कूल कॉलेज के टीनेज बुली की तरफ बन गए, जो अपने से कम लोगों को सताते थे, उनको भयभीत करते थे, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि चूंकि मेरा हाइट कम था तो कोई भी व्यक्ति मेरे से भयभीत नहीं होता था, हर कोई मेरे सामने सहज रहता था। दोस्तों मेरा हाइट को लेकर के जो भावनाएं थी वो सब्जेक्टिव थी। दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था, उसको इसमें इंटरप्रेट करते हैं कि समझो कि पूरी दुनिया में मैं अकेला रह गया तो क्या मैं छोटा रहता? किसी भी व्यक्ति से कंपैरिजन करने का मेरे पास कोई बेंचमार्क नहीं रहता, मैं ही एकमात्र व्यक्ति होता। यानी कि ये जो सारा इंफीरियरिटी का भाव है वो आपसी संबंधों की समस्या है। यानी कि आप लगातार अपने आप को रिलेशन में कंपेयर कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से ज्यादा बेटर है हर चीज में, इसीलिए आप अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हो। लेकिन वहीं जब आप इसका इंटरप्रिटेशन चेंज कर देते हो तब आप उसका अलग तरीके से व्याख्या करते हो। यानी कि अब तक के डिस्कशन का सार यह हुआ कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, इसको आप वैल्यू देते हो, ये आपके अंदर है। अगर आपने इसको कंट्रोल करके दूसरा इंटरप्रिटेशन दिया तो इस पूरे घटना का व्याख्या चेंज हो जाएगा। आप लगातार खुद को अपने आसपास के रिश्तों में कंपेयर, कंट्रास्ट और खुद को जज कर रहे हैं। अगर आप ये बंद कर देंगे आपकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप ही कम हो जाएगी। दोस्तों अब तक हमने इंफीरियरिटी फीलिंग को समझा। दोस्तों इंफीरियरिटी फीलिंग दो तरीके से डेवलप होती है, पहला इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में और दूसरा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में। ये कैसे होता है समझते हैं। दोस्तों इंफीरियरिटी फीलिंग अपने आप में बुरा नहीं है। जब आप अपने आप को इंफीरियर महसूस करते हैं तब आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैं इस पे बेहतर हूं। अगर आप गणित में अच्छे नहीं हैं तो आप और मेहनत करते हैं कि मैं गणित में अच्छा हो जाऊं। अगर आप फिटनेस अच्छा नहीं है तो आप दूसरों को देख करके इंफीरियर फील करते हैं तो आप दौड़ते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये इंफीरियरिटी फीलिंग आपके सक्सेस का लॉन्च पैड हो जाता है, जिसको अल्फ्रेड एडलर स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी कहते हैं, यानी श्रेष्ठता की तलाश। आप अपने आप को इंफीरियर फील करते हो, इसीलिए आप अपने आप को पुश करते हो। जब आप अपने आप को पुश करते हो आप बेटर होते हो, आप बेटर होते हो, अपने बारे में बेहतर महसूस करते हो और इंफीरियरिटी फीलिंग धीरे धीरे करके गायब होती है। कि क्या हो कि कोई अगर व्यक्ति अपने आप को मेहनत नहीं करता और अपने इंफीरियरिटी फीलिंग को दूर नहीं करता। दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर मेहनत नहीं करता, अपनी इंफीरियरिटी फीलिंग को लॉन्च पैड की तरह यूज नहीं करता, तो क्या होता है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप हो जाता है और ये सोचे अरे यार मेरे से तो अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो अब उम्र हो गया है, अब कहाँ से किसी एग्जाम की तैयारी करूं, अरे बिजनेस कहाँ कर पाऊंगा, अब कहाँ मेरे कैरियर शिफ्ट हो पाएगा। इस तरीके से जब आप निगेटिव विचारों के एक दलदल में फंस जाते हैं तो आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर लेता है तो वो उसमें जड़ जाता है और उसको छुपाने के लिए दूसरे तरीके का उपयोग करना शुरू कर देता है। यानी कि वो अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करना शुरू कर देता है। वो अपने पास्ट का बखान करना शुरू कर देता है कि पास्ट में मैं ऐसा था, मैं स्कूल कॉलेज में टॉप किया करता था। वो बार बार उसी चीजों को इम्फेसिस करने लग जाते कि मैं पास्ट में ऐसा था। इसी को जब आप किसी राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो आप ऐसे देश को पाते हैं जो अपने पास्ट का बहुत बखान करता है कि मेरा देश पास्ट में ऐसा था, पास्ट में वैसा था। लेकिन जब आप उस देश के वास्तविक कंडीशन को आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अंदर से इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है, वो राष्ट्र अपने अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है, इसीलिए वो पास्ट का बखान करता है। उसी तरीके से जब भी आप किसी व्यक्ति को पाए कि वो अपने पास्ट का बखान कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसका आज बर्बाद है, उसका वर्तमान खराब है, इसीलिए उसको पास्ट का जरूरत पड़ रहा है। और जब कोई व्यक्ति अपने फ्यूचर के बारे में भी फेंके लंबा लंबा कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा और उसका वर्तमान का एक्शन मैच ना करे उसके बिहेवियर से, तो समझो कि वो फ्यूचर फेकिंग कर रहा है। यानी फ्यूचर का लंबा लंबा डिंग फेंक करके ये साबित करना चाहता है उसका भी वर्तमान खराब है। दोस्तों जिस भी व्यक्ति का वर्तमान अच्छा चल रहा होगा, जो अपने आज में मेहनत कर रहा होगा, उसको अपने पास्ट और फ्यूचर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ढकने के लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सहारा लेते हैं। वो महंगी घड़ी पहन लेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहन लेंगे, बड़ा सा महंगा कोई गाड़ी ले लेंगे और उसको शो ऑफ करेंगे अपनी इंफीरियरिटी को ढकने के लिए। जब भी कोई व्यक्ति डिंग मारे, बहुत फेंके, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा खोखला है। एक सच्चे, सिक्योर और
इंफीरियर फीलिंग नहीं करने वाले व्यक्ति को डिंग हाँकने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त व्यक्ति जब ये बोलता है कि ए सिचुएशन मेरे लाइफ में नहीं था, इसीलिए मैंने बी को अचीव नहीं कर पाया, तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो व्यक्ति बी को अचीव करना ही नहीं चाहता। मेरा पास्ट में शिक्षा अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं अच्छी नौकरी नहीं पा सकता। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि तुम अच्छी नौकरी पाना नहीं चाहते। अब सवाल ये उठता है कि यार कोई कैसे नहीं अच्छा नौकरी पाना चाहेगा। दोस्तों, इसका सवाल यह है कि कई लोगों को विक्टिम कार्ड खेलने में मजा आता है। वो अपनी सुपीरियरिटी को विक्टिम कार्ड की तरह मोड़ देते हैं। आप अपनी सुपीरियरिटी को दो तरीके से दिखाते हैं, एक महंगा घड़ी, ब्रांड और बड़े शो ऑफ करके, और दूसरा अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल करके कि अरे यार मेरा जीवन बहुत बेकार हो गया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अगर पास्ट में ये होता ना मेरे साथ तो मैं ये कर लेती, मैं लड़की हूँ ना, मैं गरीब हूँ ना, मेरी शिक्षा अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए आज मेरा लाइफ ऐसा है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अपने उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता है और अपने जीवन को वो बदलाव नहीं करना चाहता। सोचने वाली बात है कि चलो पास्ट में आपका जीवन अच्छा नहीं था, तो आपको आज एक अच्छा स्टेप लेने से कौन रोक रहा है। दोस्तों, अगर आपको आज अच्छा स्टेप लेने से, एक मजबूत कदम लेने से अगर कोई रोक रहा है, तो वो आपके अंदर की भावना है, वो आपके कंफर्ट को न छोड़ पाने की भावना है। आप हैप्पी संडे मनाना चाहते हैं, अपने पति पत्नी के साथ घूमना चाहते हैं, आप लल्लो चप्पो करना चाहते हैं और या सोचते हैं कि मेरा कोई एग्जाम निकल जाए, कुछ बड़ा हासिल कर लूं, कलेक्टर बन जाऊं या कोई बिजनेस में बड़ा हाथ मार लूं, तो आप मुगालते में रह रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस तरीके के लोग आपको अंदर से पूरी तरीके से ड्रेन कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक था। आज की वीडियो में हमने समझा कि इंफीरियरिटी फीलिंग क्या है, वो इंफीरियरिटी फीलिंग किस तरीके से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डेवलप होती है, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डेवलप होता है, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे दो तरीके से मैनिफेस्ट होता है, एक जिसमें आप शो ऑफ करते हैं, एक दूसरा जिसमें आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में और हम चर्चा करेंगे दार्शनिक और युवक के बीच के आगे के कन्वर्सेशन को। अगर इस वीडियो से आप रेजोनेट करते हैं तो अपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।